हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग बात करने वाले टू ट्रांजिस्टर एनालॉजी ऑफ एससीआर के बारे में। आप ऐसा भी बोल सकते हो टू ट्रांजिस्टर मॉडल ऑफ एससीआर। तो यहाँ पर हम लोग बेसिकली करेंगे क्या, दो ट्रांजिस्टर मॉडल के हेल्प से जो एससीआर है उसके प्रिंसिपल को समझेंगे। यहाँ पर जो एससीआर है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है जैसे कि हमने डिस्कस किया था। हमें बेसिकली एनोड टर्मिनल मिलता है, कैथोड टर्मिनल मिलता है और यहाँ पर ये गेट टर्मिनल। और जंक्शंस हमें कितने मिलते हैं, 3 जंक्शन मिलता है। और साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर बात करेंगे रीजनरेटिव प्रोसेस का मतलब क्या होता है। ये जो रीजनरेटिव प्रोसेस है इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये समझते हो तो जो जीटी होगा, गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर, उसको आप इजीली समझ जाओगे। यहाँ पर आपको बेसिकली कितने जंक्शंस मिल रहे हैं, 3 जंक्शंस मिल रहे हैं। यहाँ पर ये J1 जंक्शन, यहाँ पर ये J2 जंक्शन और यहाँ पर ये J3 जंक्शन हमने कंसिडर किया। यहाँ पर ये एनोड टर्मिनल, कैथोड टर्मिनल और यहाँ पर ये गेट टर्मिनल। यहाँ पर ये जो एससीआर है आप इसको दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हो। या फिर आप देखो यहाँ पर आपको ट्रांजिस्टर जैसा कुछ दिखाई दे रहा है क्या, यहाँ पर ये PNP और यहाँ पर ये NPN। तो बेसिकली यहाँ पर हमें ट्रांजिस्टर्स दिखाई दे रहे हैं। तो एससीआर को आप अगर दो पार्ट में स्प्लिट करो तो बेसिकली आपको दो ट्रांजिस्टर मिलेंगे। एक जो ट्रांजिस्टर है वो PNP ट्रांजिस्टर रहेगा और दूसरा जो ट्रांजिस्टर है वो NPN ट्रांजिस्टर रहेगा। तो यहाँ पर आप देखो आपको कौन सा ट्रांजिस्टर यहाँ पर मिल गया, PNP ट्रांजिस्टर मिल गया और यहाँ पर आपको मिल गया NPN ट्रांजिस्टर। यहाँ से PNP ट्रांजिस्टर मिल जाएगा, तो ये PNP ट्रांजिस्टर और NPN ट्रांजिस्टर। तो यहाँ पर आप देखो NPN ट्रांजिस्टर। सिमिलरली यहाँ पर ये जो एनोड टर्मिनल है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया। और यहाँ पर ये जो गेट टर्मिनल है वो कौन से लेयर के साथ कनेक्टेड है, P लेयर के साथ। तो गेट टर्मिनल P लेयर के साथ कनेक्टेड है। और यहाँ पर ये जो N लेयर है वो कैथोड टर्मिनल है, तो यहाँ पर ये N लेयर कैथोड टर्मिनल। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये जो फिगर है, ये फिगर के हेल्प से आप कुछ इस तरीके से बना सकते हो इक्विवेलेंट सर्किट। या फिर आप बोल सकते हो यहाँ पर ये PNP ट्रांजिस्टर आप कंसिडर करो इसका सिंबल, तो ये PNP ट्रांजिस्टर यहाँ पर। और ये NPN ट्रांजिस्टर का सिंबल कंसिडर करो तो NPN ट्रांजिस्टर यहाँ पर। यहाँ पर आप देखो ये PNP ट्रांजिस्टर, और हमें पता है PNP ट्रांजिस्टर के केस में जो एरो होती है वो अंदर की तरफ होती है। तो ये कर्सर की टिप आप केयरफुली नोटिस करो, यहाँ पर ये जो एरो है वो आपको अंदर की तरफ दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर आपको कौन सा ट्रांजिस्टर मिल गया, PNP ट्रांजिस्टर। सिमिलरली यहाँ पर ये NPN ट्रांजिस्टर, NPN ट्रांजिस्टर को हमने यहाँ पर बनाया। और NPN ट्रांजिस्टर के केस में जो एरो होती है वो बाहर की तरफ होती है। तो ये कर्सर की टिप आप केयरफुली नोटिस करना, जो एरो है वो आपको बाहर की तरफ मिल रही है। यहाँ पर ये वाला जो ट्रांजिस्टर है इसको हमने कंसिडर कर लिया Q1 और ये वाला जो ट्रांजिस्टर है इसको हमने कंसिडर कर लिया Q2। यहाँ पर सिमिलरली आप देखो, यहाँ पर ये जो PNP जो ट्रांजिस्टर है इसका जो बेस टर्मिनल आपको जो दिखाई दे रहा है वो NPN ट्रांजिस्टर के कलेक्टर टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है। तो यहाँ पर ये जो PNP जो ट्रांजिस्टर है, ये PNP ट्रांजिस्टर, इसका ये वाला बेस टर्मिनल किसके साथ कनेक्टेड है, ये NPN ट्रांजिस्टर के कलेक्टर टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है। आप देख सकते हो ये डॉट। फिर अगेन आप ये स्ट्रक्चर को और एनालाइज करो तो आप देखोगे यहाँ पर ये जो Q2 जो ट्रांजिस्टर है इसका जो बेस है वो ये Q1 ट्रांजिस्टर के कलेक्टर टर्मिनल के साथ कुछ इस तरीके से लगा हुआ है। और यहाँ से आपको मिल जाएगा कुछ इस तरीके से गेट टर्मिनल। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये वाली फिगर, यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया ये है एससीआर। यहाँ पर ये एनोड टर्मिनल, ये कैथोड टर्मिनल और यहाँ पर ये गेट टर्मिनल। एनोड टर्मिनल के थ्रू जो करंट जो फ्लो रहा है उसको हमने कंसिडर किया IA। कैथोड टर्मिनल के थ्रू जो करंट जो फ्लो रहा है उसको हमने कंसिडर किया IK। गेट टर्मिनल के थ्रू जो करंट जो फ्लो रहा है वो है IG। हमें पता है जो कैथोड करंट होता है वो किसके बराबर में होता है, कैथोड करंट ये बराबर में होता है एनोड करंट IA प्लस IG जो कि है गेट करंट। तो ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आप इसको नोट डाउन करना, आगे इसको हम लोग यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये एनोड टर्मिनल आपको मिल गया, यहाँ पर ये आपको गेट टर्मिनल मिल गया और यहाँ पर ये आपको कैथोड टर्मिनल मिल गया। यहाँ पर ये जो पहला वाला जो ट्रांजिस्टर जो दिखाई दे रहा है इसका ये वाला जो टर्मिनल है वो कौन सा टर्मिनल है, एमीटर टर्मिनल। एमीटर टर्मिनल, कर्सर की टिप आप केयरफुली नोटिस करना। और सिमिलरली ये वाला जो टर्मिनल है वो बेस टर्मिनल है और ये जो नीचे वाला जो टर्मिनल है वो कौन सा टर्मिनल है, कलेक्टर टर्मिनल है। सिमिलरली Q2 ट्रांजिस्टर में जो ऊपर वाला जो टर्मिनल है वो कलेक्टर टर्मिनल है, नीचे वाला जो टर्मिनल है वो एमीटर टर्मिनल है और ये वाला जो टर्मिनल है वो कौन सा टर्मिनल है, बेस टर्मिनल है। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये पहले वाले ट्रांजिस्टर का ये जो एमीटर टर्मिनल है इसके थ्रू जो एमीटर करंट जो फ्लो रहा है उसको हमने कंसिडर कर लिया IE1। और यहाँ पर ये जो IE1 एमीटर करंट ट्रांजिस्टर 1 का ये बराबर में रहेगा एनोड करंट के। यहाँ से एनोड के थ्रू कौन सा करंट फ्लो हो रहा होता है, ऑब्वियसली एनोड करंट फ्लो हो रहा होता है। तो जो एमीटर करंट है ट्रांजिस्टर 1 का वो किसके बराबर में रहेगा, एनोड करंट के बराबर में रहेगा। सिमिलरली यहाँ पर आप देखो, यहाँ से आपको कौन सा करंट मिल जाएगा, बेस करंट मिल जाएगा ट्रांजिस्टर 1 का। तो ये ट्रांजिस्टर 1 का जो बेस करंट है वो किसके बराबर में रहेगा, ट्रांजिस्टर 1 का जो बेस करंट है वो ये ट्रांजिस्टर 2 के कलेक्टर करंट के बराबर में रहेगा। क्योंकि आप देखो यहाँ पर ये वाला टर्मिनल और यहाँ पर ये बेस टर्मिनल Q1 ट्रांजिस्टर का दोनों साथ में लगे हुए।
तो यहाँ पर आप कुछ इस तरीके से बोल सकते हो, जो बेस करंट है ट्रांजिस्टर 1 का, जो बेस करंट है ट्रांजिस्टर 1 का, वो ट्रांजिस्टर 2 के कलेक्टर करंट के बराबर में रहेगा। या फिर आप बोल सकते हो बेस करंट ऑफ ट्रांजिस्टर 1 एंड कलेक्टर करंट ऑफ ट्रांजिस्टर 2 बोथ विल बी सेम। तो यहाँ पर ये कलेक्टर करंट ट्रांजिस्टर 2 का और बेस करंट ट्रांजिस्टर 1 का, ये दोनों सेम रहेंगे। सिमिलरली यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये जो एमीटर करंट आपको जो दिखाई दे रहा है ट्रांजिस्टर 2 का, यहाँ पर ये जो नीचे वाला जो टर्मिनल है वो एमीटर टर्मिनल है ट्रांजिस्टर 2 का, ऊपर वाला जो टर्मिनल है वो कलेक्टर करंट है ट्रांजिस्टर 2 का। तो यहाँ पर आप देखो, नीचे वाला जो टर्मिनल है वो एमीटर टर्मिनल है। एमीटर टर्मिनल के थ्रू कौन सा करंट फ्लो होता है? एमीटर करंट फ्लो होता है। तो यहाँ पर ये एमीटर टर्मिनल के थ्रू जो एमीटर करंट है जो फ्लो हो रहा है वो किसके बराबर में रहेगा? एमीटर करंट ऑफ ट्रांजिस्टर 2 IE2, ये किसके बराबर में रहेगा? कैथोड करंट के बराबर में रहेगा IK के। तो यहाँ पर आप ये तीनों इक्वेशन को नोट डाउन करना है, तीनों पॉइंट को जो कि हमने ऑब्टेन किया। यहाँ पर हम लोग बेसिकली कर क्या रहे, जो एनोड करंट है उसके लिए हम लोग इक्वेशन बना रहे, और वो इक्वेशन के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, ट्रांजिस्टर एनालॉजी को समझेंगे। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे रीजनरेटिव प्रोसेस के बारे में। रीजनरेटिव प्रोसेस का मतलब क्या होता है? तो आपको क्या क्या नोट डाउन करना है, जो एमीटर करंट है पहले वाले ट्रांजिस्टर का वो एनोड करंट के बराबर में। सिमिलरली जो एमीटर करंट है दूसरे वाले ट्रांजिस्टर का वो कैथोड करंट के बराबर में। और यहाँ पर ये जो कैथोड करंट है वो किसके बराबर में होता है? IA प्लस IG के बराबर में होता है। और एक चीज़, यहाँ पर ये जो पहला वाला जो ट्रांजिस्टर है इसका जो कॉमन बेस करंट गेन है उसको हमने कंसिडर कर लिया Q1, और ये जो दूसरा वाला जो ट्रांजिस्टर है इसका जो कॉमन बेस करंट गेन है उसको हमने कंसिडर किया, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, ये पहले वाले ट्रांजिस्टर का कॉमन बेस करंट गेन वो है α1, दूसरे वाले ट्रांजिस्टर का कॉमन बेस करंट गेन ये है α2। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो α1 है वो क्या है, वो है कॉमन बेस करंट गेन ऑफ ट्रांजिस्टर 1, और जो α2 है वो है क्या, यहाँ पर ये ट्रांजिस्टर के लिए हमने कंसिडर किया α2, और α2 है क्या, कॉमन बेस करंट गेन है ट्रांजिस्टर Q2 का। और सिमिलरली यहाँ पर आप देखो, यहाँ से आप कुछ इस तरीके से, हमारे पास दो इक्वेशंस होते हैं। यहाँ पर जो कलेक्टर करंट होता है ट्रांजिस्टर 1 का वो बराबर में होता है कॉमन बेस करंट गेन ऑफ ट्रांजिस्टर 1 इंटू एमीटर करंट ऑफ ट्रांजिस्टर 1 प्लस साइन, यहाँ पर ये ICO1 ये है क्या, रिवर्स रिकवरी करंट ऑफ ट्रांजिस्टर 1। तो ICO1 ये बेसिकली होता है रिवर्स रिकवरी करंट ऑफ ट्रांजिस्टर 1। तो यहाँ पर ये जो ICO1 है बेसिकली रिवर्स रिकवरी करंट है किसका, ट्रांजिस्टर 1 का। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। तो ICO1 ये रिवर्स रिकवरी करंट है किसका, ट्रांजिस्टर 1 का। तो यहाँ पर आप देखो, इसके आगे आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हो, अगेन जो कलेक्टर करंट होता है ट्रांजिस्टर 2 का। यहाँ पर हमने ये देखा, ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन से हमने ये देखा कि जो कलेक्टर करंट है ट्रांजिस्टर 1 का ये बराबर में कॉमन बेस करंट गेन ऑफ ट्रांजिस्टर 1 इंटू एमीटर करंट ऑफ ट्रांजिस्टर 1 प्लस साइन रिवर्स रिकवरी करंट ऑफ ट्रांजिस्टर 1। सिमिलरली यहाँ पर आप देखो, जो कलेक्टर करंट है ट्रांजिस्टर 2 का वो बराबर में रहेगा कॉमन बेस करंट गेन ऑफ ट्रांजिस्टर 2 एमीटर करंट ऑफ ट्रांजिस्टर 2 प्लस रिवर्स रिकवरी करंट ऑफ ट्रांजिस्टर 2। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जो एमीटर करंट होता है, यहाँ पर ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन आप नोट डाउन करना। और यहाँ पर ये जो कलेक्टर करंट के लिए हमने इक्वेशन, कलेक्टर करंट ऑफ ट्रांजिस्टर 1 इसके बराबर में होता है, कलेक्टर करंट ऑफ ट्रांजिस्टर 2 इसके बराबर में होता है, इसको हम लोग आगे यूज़ करने वाले हैं। सिमिलरली आप यहाँ पर देखो, जो एमीटर करंट होता है ट्रांजिस्टर 2 का वो बराबर में रहता है कलेक्टर करंट ऑफ ट्रांजिस्टर 2 प्लस बेस करंट ऑफ ट्रांजिस्टर 2। कलेक्टर करंट ट्रांजिस्टर 2 का और बेस करंट है ट्रांजिस्टर 2 का, दोनों का आप सम कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, एमीटर करंट मिल जाएगा ट्रांजिस्टर 2 का। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये बेस करंट आपको मिल रहा है ट्रांजिस्टर 2 का, यहाँ पर ये बेस करंट है ट्रांजिस्टर 2 का, और यहाँ पर ये कलेक्टर करंट है ट्रांजिस्टर 1 का। यहाँ पर ये बेस करंट, और यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये बेस करंट ऑफ ट्रांजिस्टर 2 और यहाँ पर ये कलेक्टर करंट, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, हाँ, यहाँ पर ये बेस करंट ऑफ ट्रांजिस्टर 2 और यहाँ पर ये कलेक्टर करंट ऑफ ट्रांजिस्टर 2, दोनों का आप सम कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, एमीटर करंट मिल जाएगा IE2। या फिर आप बोल सकते हो जो एमीटर करंट है ट्रांजिस्टर 2 का वो सम के बराबर में रहेगा कलेक्टर करंट ऑफ ट्रांजिस्टर 2 और बेस करंट ऑफ ट्रांजिस्टर 2 के। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आप लिख सकते हो एमीटर करंट ऑफ ट्रांजिस्टर 2 इज इक्वल टू कलेक्टर करंट ऑफ ट्रांजिस्टर 2 प्लस बेस करंट ऑफ ट्रांजिस्टर 2। फिर उसके बाद आप देखो, यहाँ पर ये जो बेस करंट आपको जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये जो IB2 बेस करंट जो दिखाई दे रहा है वो किसके बराबर में रहता है, कलेक्टर करंट ऑफ ट्रांजिस्टर 1 प्लस गेट करंट। यहाँ पर आप देखो IB2, यहाँ पर ये जो IB2 जो करंट है, यहाँ पर ये पर्टिकुलर जो पॉइंट है वो आपको क्या दिखाई दे रहा है, जंक्शन दिखाई दे रहा है। अप्लाई करो KCL। यहाँ से कौन सा करंट आएगा, यहाँ से IC1 करंट आएगा, यहाँ से कौन सा करंट आएगा, यहाँ से IG करंट आएगा।
दोनों का सम करोगे तो आपको कौन सा करंट मिल जाएगा, IB2 करंट मिल जाएगा। तो यहाँ से आप बोल सकते हो जो IB2 बेस करंट होता है ट्रांजिस्टर 2 का, ये बराबर में रहता है कलेक्टर करंट ऑफ ट्रांजिस्टर 1 प्लस गेट करंट। गेट करंट और जो कलेक्टर करंट है ट्रांजिस्टर 1 का, दोनों का आप एडिशन कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, बेस करंट ऑफ ट्रांजिस्टर 2। सिमिलरली यहाँ पर हमने डिस्कस किया था जो एमिटर करंट होता है ट्रांजिस्टर 2 का, ये किसके बराबर में रहता है, कैथोड करंट के। और सिमिलरली यहाँ पर हमने वो ये जो है इसको हमने यहाँ पर लिखा, एमिटर करंट ऑफ ट्रांजिस्टर 2 इज इक्वल टू कैथोड करंट। और यहाँ पर हमने डिस्कस किया था एमिटर करंट ऑफ ट्रांजिस्टर 1 इज इक्वल टू एनोड करंट। तो यहाँ पर आप देखो एमिटर करंट ऑफ ट्रांजिस्टर 1 इज इक्वल टू एनोड करंट। तो यहाँ पर अभी सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जो IE2 आपको जो दिखाई दे रहा है इसकी जगह आपको पुट करना है IK, तो आपको मिल जाएगा IK। तो ये जो इक्वल टू की जो साइन है उसको एज इट इज़ हमने लिखा। कलेक्टर करंट ऑफ ट्रांजिस्टर 2 उसको भी हमने एज इट इज़ लिखा। ये जो प्लस साइन है उसको भी हमने यहाँ पर एज इट इज़ लिखा। बेस करंट ऑफ ट्रांजिस्टर 2 इसके जगह क्या आ जाएगा, कलेक्टर करंट ऑफ ट्रांजिस्टर 1 प्लस गेट करंट। तो कलेक्टर करंट ऑफ ट्रांजिस्टर 1 प्लस गेट करंट। सिमिलरली यहाँ पर आप देखो ये IK किसके बराबर में रहता है, हमने बात की है जो IK वो बराबर में रहता है IA प्लस IG के। IK इज इक्वल टू IA प्लस IG। तो IK की जगह आपको क्या पुट करना है, यहाँ पर ये IK की जगह क्या पुट करना है, IA प्लस IG इक्वल टू की साइन कलेक्टर करंट ऑफ ट्रांजिस्टर 2 प्लस साइन एज इट इज़ कलेक्टर करंट ऑफ ट्रांजिस्टर 1। और यहाँ पर ये जो गेट करंट है वो भी एज इट इज़। अभी होगा क्या, यहाँ से गेट करंट आपको जो दिखाई दे रहा है, यहाँ से गेट करंट और यहाँ से गेट करंट कैंसिल हो जाएगा। आपको मिल जाएगा एनोड करंट इज इक्वल टू कलेक्टर करंट ऑफ ट्रांजिस्टर 2 प्लस कलेक्टर करंट ऑफ ट्रांजिस्टर 1। यहाँ पर आपको इतना प्रूफ नहीं करते बैठना है अनटिल एंड अनलेस आपको पूछा जाए। अगर आपको पूछ लिया जाता है तो आपको ये सब इतना पूरा लिखते बैठना है, अदरवाइज आप डायरेक्टली ये इक्वेशन कंसिडर कर लेना और कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना। तो यहाँ पर आप देखो इसके आगे आपको क्या मिल जाएगा, एनोड करंट इज इक्वल टू कलेक्टर करंट ऑफ ट्रांजिस्टर 2 प्लस कलेक्टर करंट ऑफ ट्रांजिस्टर 1। यहाँ पर ये कलेक्टर करंट ऑफ ट्रांजिस्टर 2 IC2 वो कहाँ पर है, वो यहाँ पर है, वो इसके बराबर में। तो यहाँ पर ये जो IC2 आपको जो दिखाई दे रहा है, जो कि कर्सर की टिप शो कर रही है, यहाँ पर ये जो IC2 आपको जो दिखाई दे रहा है IC2, इसकी जगह आपको पुट करना है अल्फ़ा 2 IE2 प्लस ICO2। तो आप पुट करो तो आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर सिमिलरली IC1 की जगह आपको क्या पुट करना है, IC1 की जगह आपको पुट करना है अल्फ़ा 1 IE1 प्लस ICO1। तो आप अगर पुट करो तो आपको मिल जाएगा IA इज इक्वल टू अल्फ़ा 2 IE2 प्लस ICO2 प्लस अल्फ़ा 1 IE1 प्लस ICO1। सिमिलरली यहाँ पर ये IA एज इट इज़ रहेगा, इक्वल टू की साइन भी एज इट इज़, अल्फ़ा 2 भी एज इट इज़। यहाँ पर ये IE2 किसके बराबर में, IK के बराबर में, IE2 इज इक्वल टू IK। यहाँ पर ये IE2 की जगह क्या आ जाएगा, IK आ जाएगा, प्लस साइन यहाँ पर एज इट इज़, ICO2 ये भी एज इट इज़, अल्फ़ा 1 एज इट इज़। यहाँ पर ये एमीटर करंट ऑफ, यहाँ पर ये IE1 IE के बराबर में, तो यहाँ पर ये जो IE1 है इसकी जगह IA प्लस ICO1 उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया। यहाँ पर आप देखो आपको यहाँ IA इज इक्वल टू, यहाँ पर ये जो अल्फ़ा 2 है उसको हमने यहाँ पर लिखा। सिमिलरली यहाँ पर आप देखो यहाँ पर ये IK किसके बराबर में, I के बराबर में IA प्लस IG के। जैसे कि हमने डिस्कस किया जो IK है वो IA प्लस IG के बराबर में, राइट। तो IK की जगह हमें क्या पुट करना है, IA प्लस IG। तो ये IK की जगह क्या आ जाएगा, IA प्लस IG। फिर ये प्लस साइन एज इट इज़, ICO2 एज इट इज़, प्लस साइन एज इट इज़, अल्फ़ा 1 भी एज इट इज़, IA भी एज इट इज़, ICO1 भी एज इट इज़। यहाँ पर आप इसको कुछ अरेंज करके ऐसा लिख सकते हो, IA 1 माइनस अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2। ये जो IA है उसको हमने यहाँ पर लिखा अल्फ़ा 2 और यहाँ से आपको मिला अल्फ़ा 1। तो आप लिख सकते हो 1 माइनस अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 इक्वल टू की साइन ICO1 रिवर्स रिकवरी करंट ऑफ ट्रांजिस्टर 2 ICO1 उसको हमने यहाँ पर लिखा, ICO2 उसको हमने यहाँ पर लिखा। फिर उसके बाद आप देखो यहाँ पर, इसके बाद आप क्या लिख सकते हो, इसके बाद आप लिख सकते हो यहाँ पर ये अल्फ़ा 2, यहाँ पर ये अल्फ़ा 2 और ये IG। तो अल्फ़ा 2 IG उसको हमने यहाँ पर लिखा। और यहाँ पर ये जो IA जो करंट है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया था, ये वाला IA और ये वाला IA उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया। इसके आगे आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हो, ये जो IA है उसको हमने यहाँ पर लिख दिया, ये वाला जो टर्म है इसको डिनोमिनेटर में भेज दो और ये वाला जो टर्म है न्यूमरेटर में रहेगा। तो आपको मिल जाएगा IA इज इक्वल टू ICO1 प्लस ICO2 प्लस अल्फ़ा 2 IG और डिनोमिनेटर में 1 माइनस अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर बहुत अच्छे के क्लियर है कि जब आप ये गेट करंट को इंक्रीज़ करोगे तो जो एनोड करंट है वो इंक्रीज़ करेगा। एनोड करंट मतलब एनोड से कैथोड की तरफ जो करंट फ्लो हो रहा होता है वो इंक्रीज़ करेगा। तो यहाँ पर आप देखो ये इक्वेशन आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इक्वेशन आपको इंडिकेट कर रहा है जब आप गेट करंट इंक्रीज़ करोगे तो अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 ये 1 के तरफ जाने लगेगा, 1 के बराबर में होने लगेगा। और यहाँ पर ये जो एनोड करंट है वो क्या होने लगेगा, इंक्रीज़ करने लगेगा, एनोड करंट इंक्रीज़ करने लगेगा। और एनोड करंट अगर इंक्रीज़ कर जाए, लैचिंग करंट के ऊपर चले जाए, तो ऐसे केस में आपका जो थायरिस्टर है वो क्या हो जाएगा, SCR टर्न ऑन हो जाएगा।
सिमिलरली यहाँ से डिस्कस कर लेते हैं रीजनरेटिव प्रोसेस का मतलब क्या होता है। तो ये जो सेम जो सर्किट है यहाँ पर, ये जो सेम जो ट्रांजिस्टर मॉडल है, ये सेम जो ट्रांजिस्टर मॉडल है इसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया। सेम ट्रांजिस्टर मॉडल को हमने यहाँ पर कंसिडर किया। यहाँ पर ये Q1 ट्रांजिस्टर और यहाँ पर ये Q2 ट्रांजिस्टर, मगर इसको हमने कुछ आगे पीछे करके बनाया है। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपको मिल जाएगा कुछ इस तरीके से गेट करंट, और यहाँ पर ये बेस करंट ट्रांजिस्टर 2 का, कलेक्टर करंट ऑफ ट्रांजिस्टर 2, और यहाँ से आपको बेस करंट मिल जाएगा ट्रांजिस्टर 1 का, और यहाँ पर ये एनोड करंट, और यहाँ पर आपको कलेक्टर करंट मिलेगा ट्रांजिस्टर 1 का। यहाँ पर जैसे कि हमने डिस्कस किया था, जो कलेक्टर करंट है ट्रांजिस्टर 2 का, हमने डिस्कस किया था जो कलेक्टर करंट है ट्रांजिस्टर 2 का बराबर में बेस करंट ऑफ ट्रांजिस्टर 1 के। तो यहाँ पर आप देखो सेम फिगर है, सेम फिगर आपको वो इंडिकेट कर रही है, कलेक्टर करंट ऑफ ट्रांजिस्टर 2 इज इक्वल टू बेस करंट ऑफ ट्रांजिस्टर 1। तो यहाँ पर ये रीजनरेटिव प्रोसेस का मतलब क्या होता है, यहाँ पर जब आप ये गेट करंट इंक्रीज करोगे, यहाँ पर आप जब ये गेट करंट इंक्रीज करोगे तो बेसिकली होगा क्या, जो IB2 जो करंट होगा वो इंक्रीज करेगा। IB2 करंट इंक्रीज करने की वजह से जो IC2 जो करंट है वो इंक्रीज करने लगेगा। IC2 करंट इंक्रीज करने की वजह से होगा क्या, ये जो IB1 करंट है वो इंक्रीज करने लगेगा। IB1 करंट इंक्रीज करने की वजह से जो IA जो करंट होगा वो इंक्रीज करेगा। IA करंट इंक्रीज करने की वजह से जो IC1 जो करंट है वो इंक्रीज करेगा। IC1 करंट इंक्रीज करने की वजह से गेट करंट इंक्रीज होगा, अगेन IB2 करंट इंक्रीज होगा। IB2 करंट इंक्रीज होने की वजह से होगा क्या, जो IC2 करंट है वो इंक्रीज होगा। IC2 करंट इंक्रीज होगा मतलब IB1 करंट इंक्रीज होगा, IB1 इज इक्वल टू IC2। IB1 इंक्रीज होगा इसका मतलब IA इंक्रीज होगा, IA इंक्रीज होगा इसका मतलब IC1 इंक्रीज होगा, इसका मतलब गेट करंट इंक्रीज होगा, इसका मतलब IB2 करंट इंक्रीज होगा, एंड सो ऑन। और जो करंट होगा कुछ इस तरीके से इंक्रीज करते जाएगा, और आपका जो SCR है वो ऑन स्टेट में आने लगेगा। तो यहाँ पर ये जो प्रोसेस होता है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं रीजनरेटिव प्रोसेस। तो रीजनरेटिव प्रोसेस में होता क्या है, ये जो गेट करंट होगा वो इंक्रीज करेगा। तो जब ये गेट करंट इंक्रीज करता है तो जो बेस करंट होता है ट्रांजिस्टर 2 का वो इंक्रीज करता है, बेस करंट ऑफ सेकंड ट्रांजिस्टर इंक्रीज। ये सेकंड ट्रांजिस्टर का बेस करंट इंक्रीज करने की वजह से होता है क्या, जो कलेक्टर करंट है दूसरे वाले ट्रांजिस्टर का वो इंक्रीज करता है। कलेक्टर करंट IC2 ऑफ सेकंड ट्रांजिस्टर विल इंक्रीज। सिमिलरली यहाँ पर ये कलेक्टर करंट इंक्रीज करने की वजह से होता क्या है, जो बेस करंट है ट्रांजिस्टर 1 का वो इंक्रीज करने लगता है। बेस करंट यहाँ पर आप देखो, बेस करंट ऑफ ट्रांजिस्टर Q1 इंक्रीजेस, जो बेस करंट होता है ट्रांजिस्टर Q1 का वो इंक्रीज करने लगता है। जैसे कि हमने डिस्कस किया, जो कलेक्टर करंट है IC2 सेकंड ट्रांजिस्टर का वो इंक्रीज करेगा। IC2 इंक्रीज करने की वजह से बेस करंट जो है Q1 ट्रांजिस्टर का वो इंक्रीज करेगा। बेस करंट ऑफ ट्रांजिस्टर Q1 इंक्रीजेस, ये बेस करंट इंक्रीज करने की वजह से होगा क्या, एनोड करंट इंक्रीज होगा Q1 का। तो यहाँ पर आप देखो, ड्यू टू विच एनोड करंट ऑफ Q1 इंक्रीजेस। Q1 इंक्रीज, एनोड करंट इंक्रीज होने की वजह से होगा क्या, Q1 का जो कलेक्टर करंट है वो इंक्रीज करने लगेगा। यहाँ पर आप देखो, कलेक्टर करंट ऑफ फर्स्ट ट्रांजिस्टर Q1 इंक्रीजेस, जिसकी वजह से होगा क्या, जो गेट करंट है वो इंक्रीज करने लगेगा। यहाँ पर जो मैंने आपको जो बोला उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया। गेट करंट इंक्रीज होगा, गेट करंट इंक्रीज होने की वजह से बेस करंट इंक्रीज होगा, IB2 कलेक्टर का इंक्रीज होगा, बेस करंट ट्रांजिस्टर 1 का इंक्रीज होगा, एनोड करंट इंक्रीज होगा ट्रांजिस्टर 1 का, जिसकी वजह से कलेक्टर करंट ट्रांजिस्टर 1 का इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से बेस करंट गेट करंट इंक्रीज होगा, बेस करंट इंक्रीज होगा, एंड सो ऑन। और ये जो प्रोसेस होता है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं रीजनरेटिव प्रोसेस। प्रोसेस इज कॉल्ड एज रीजनरेटिव प्रोसेस। तो यहाँ पर ये जो प्रोसेस होता है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं रीजनरेटिव प्रोसेस। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये जो रीजनरेटिव प्रोसेस जब ये रीजनरेटिव प्रोसेस होता है तो आपका जो डिवाइस होता है वो ऑफ स्टेट से ऑन स्टेट में आने लगता है। अगर आपके डिवाइस को ऑन स्टेट से ऑफ स्टेट में लाना है तो जो रीजनरेटिव प्रोसेस है इसे आपको डिके करना होगा। इसको डिके करने के लिए हम लोग करते क्या है, रिवर्स डायरेक्शन में हम लोग गेट करंट प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से जो रीजनरेटिव प्रोसेस होता है वो डिके करने लगता है और आपका जो डिवाइस है वो ऑन स्टेट से ऑफ स्टेट में आने लगता है। तो ये मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा जब हम लोग GTO पढ़ेंगे।